बड़ी कुत्ते कुत्ते हुई मेरी कि ये तुमने क्या काम कर दिया। ऐसे तो नहीं करते, इस तरह से काम नहीं करते। लोगों की बहनों बेटियों वाले घर होते हैं तो कॉल आती है कि घर की किसी घर में लाइट्स वगैरह कुछ मसला मसाइल है बिजली का, तो वो करने जाना है। तो उस दिन वक्त इत्तफाकन सिर्फ मैं ही वहाँ पे मौजूद था और मैं अकेले ही अपना सामान औजार पकड़ के मैं चला जाता हूँ। असल में ना हमारे फैमिली इलेक्ट्रिशियन थे। अच्छा, फैमिली इलेक्ट्रिशियन। मैंने तो सुना कि फैमिली वकील होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, ये फैमिली इलेक्ट्रिशियन कब से? बस यही आते होते थे क्योंकि ये जहाँ पे काम करते थे ना, वो इन्हीं को भेजा करते थे हमारे घर, और ये काफ़ी अच्छा काम करके जाते थे। लेकिन अच्छा। इन्होंने फिर अपनी मदर को भेज दिया था हमारे घर रिश्ता लेकर, उसी दिन ही ना शाम को, क्योंकि इनको शायद पता था कि ये मैंने कह दिया और ये बात भी सबको पता लग गई है। हाँ, यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने इनसे पहले परमिशन ली। मैंने कहा मैंने चैनल बनाना है, क्योंकि घर में मैं फ्री होती हूँ तो इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फ्री हम लोगों ने दोनों ने मिलके ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो बस आजकल उसी के लिए मैं व्लॉगिंग करती हूँ और एडिटिंग वगैरह करती हूँ, और उधर अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते हैं हमारे। अच्छा, किस नाम से आपका चैनल है? साइमा मंसूर व्लॉग्स के नाम से हमारा चैनल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसे प्यार करने वालों से करवाऊंगा जो कि जिनकी कहानी आप सुनकर इंतहाई खुश होंगे कि आखिरकार ऐसा भी होता है। मेरे साथ मंसूर भाई मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और एक घर में इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए उस घर में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ लाइटें ख़राब थी, तो वो लाइट्स ठीक करने के लिए घर आते हैं और फिर ऐसी उनकी लाइट्स ठीक करते हैं कि आखिरकार वो उनके घर के ही होकर रह जाते हैं। तो आइए मज़ीद इनकी लव स्टोरी क्या है इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, बी के दिल में कैसे जा पहुँचे? वो इस तरह से था मामला कि एक मरतबा मैं एक दुकान पे काम करता था वहाँ पे, तो एक कॉल आती है कि घर की किसी घर में लाइट्स वगैरह कुछ मसला मसाइल है बिजली का, तो वो करने जाना है। तो उस दिन वक्त इत्तफाकन सिर्फ मैं ही वहाँ पे मौजूद था और मैं अकेले ही अपना सामान औजार पकड़ के मैं चला जाता हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी घर में रश था, काफ़ी मेहमान वगैरह हुए थे, तो मैं अपना काम कर रहा था। तो फिर उस दौरान इखलाकन इनकी वालदा हमें चाय पानी पूछा करती थी, तो वो नहीं, आंटी नहीं आई, तो इनको भेजा गया। तो जब ये लेकर चाय आई तो मुझे इनको देख के बड़ी खुशी और बड़ी अजीब सी कशिश सा एक एहसास हुआ। तो मैंने सोचा कि कितनी माशाल्लाह खूबसूरत हैं ये। तो उसके बाद फिर से एक दो मरतबा इनकी तरफ इसी असना में आना जाना। आपने इनको देख के माशाल्लाह आप कितनी खूबसूरत हैं ऐसे बोला? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं बिल्कुल अपने दिल में था उस वक्त। पहली मरतबा मेरे में कोई हिम्मत नहीं यानी कि आपने दिल ही दिल में कह दिया, वाह क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन कुछ ऐसी कशिश थी इनमें, तो दिल में भी एक इरादा सा बना कि काश ये मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। तो बस फिर उसके बाद दोबारा जब एक दो मरतबा इनका आमना सामना हुआ, इनके घर में मज़ीद कुछ ऐसे, यानी कि वो आप जब आए, इनको देखा, इनके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, आपने उस मसले को प्रॉपर ठीक नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कि अगर मैं प्रॉपर ठीक कर दिया तो दोबारा तो मेरी एंट्री बंद हो जाएगी। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, या जानबूझ के या किस्मत ने बार बार वहाँ पे चक्कर लगवाए। तो वो करने के बाद फिर एक मरतबा इनके साथ मैंने कोशिश, बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके, इतना बड़ा दिल करके मैंने इजहार करने की कोशिश की, और बड़ा ही बुरा जवाब आया, बड़ा ही बुरा रिएक्शन था इनका। ऐसे हुआ जैसे आपने गलत तार को पकड़ लिया और उसने पकड़ लिया, सारा करंट वापस मुझे लग गया। ये बस ज़मीन बोस होने को दिल करे उस वक्त कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर था और जज्बा भी सच्चा था, तो बस आज हम मेरी ज़िंदगी में शामिल हैं। अच्छा, थोड़ी सी उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं कि आखिरकार जब उन्होंने मंसूर साहब को देखा तो उनके दिल में कैसी लाइटें जली थी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपने इनको देखा, आपके घर ये तो काम करने के लिए आए थे, तो फिर आगे ये कहानी किस तरफ चली गई? बस ये असल में ना हमारे फैमिली इलेक्ट्रिशियन थे।
अच्छा, फैमिली इलेक्ट्रिशियन, मैंने तो सुना कि फैमिली वकील होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, ये फैमिली इलेक्ट्रिशियन कब से? बस यही आते होते थे, क्योंकि ये जहाँ पे काम करते थे ना, वो इन्हीं को भेजा करते थे हमारे घर, और ये काफ़ी अच्छा काम करके जाते थे। लेकिन अच्छा करते थे इसीलिए बार बार आते, अगर अच्छा किया होता ना तो एक ही बार होता। अच्छा, हाँ जी, तो बस उस दिन आए हैं तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं। मैं इनको चाय देने के लिए आई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने कहा ये क्या बात हुई। मैंने अपनी मदर से बात की, मैंने कहा ये इस तरह से ये सारा मसला हुआ हुआ है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। खैर इन्होंने फिर अपनी मदर को भेज दिया था हमारे घर रिश्ता लेकर, उसी दिन ही ना शाम को, क्योंकि इनको शायद पता था कि ये मैंने कह दिया, और ये बात भी सबको पता लग गई है। तो उसके बाद फिर मेरे फादर जो हैं वो थोड़ा सा एग्री नहीं हो रहे थे, वो स्ट्रिक्ट। उन्होंने देखा कि ये मजदूर सा बंदा आए रोज़ हमारी कभी लाइटें ख़राब करने के लिए आ जाता है और कभी कुछ आ जाता है, तो अब ये किस तरफ चल पड़ा है? हाँ जी, कुछ बस ऐसा भी मसला था, तो वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये रिश्ता नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे घर वाले बहुत मुश्किल से माने हैं, स्पेशली मेरे फादर। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी शादी हो गई है, और आज मैं उनके साथ हैप्पी लाइफ गुजार रही हूँ। तो अच्छा भाभी, मुझे आप बताएं कि ऐसा तो नहीं कि आपकी आंखें भाई की भी आंखें एक जैसी मिलती जुलती हैं, तो कहीं ये कोई पुराने जन्मों की तो नहीं है आपकी मोहब्बत की कहानी, जो इस जन्म में आके जो उनसे है ना वो आप दोनों आपस में मिल गए हैं? बस इत्तेफाक ही हुआ है, कुछ ऐसे ही समझ लें कि इनकी आंखों का कलर भी सेम है, और मेरी आंखों का कलर भी वही है जो इनकी आंखों का कलर है। अच्छा, तो मंसूर भाई फिर आपके घर वाले कैसे एग्री हुए कि उन्होंने पूछा नहीं कि बेटा आप तो काम करने के लिए जाते हो, ये आप रिश्तों वालों के कौन से चक्करों में पड़ गए हैं? बिल्कुल बड़ी कुत्ते कुत्ते हुई मेरी कि ये तुमने क्या काम कर दिया, ऐसे तो नहीं करते, इस तरह से काम नहीं करते, लोगों की बहनों बेटियों वाले घर होते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि मैं कुछ गलत काम नहीं करना चाहता, मैं निकाह करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मेहनत करता हूँ, तो मैं उन्हें खुश रखूँगा। उस वक़्त एक मज़दूर था, ये भी ख़तरा था घर वालों को कि ये पता नहीं कैसे सारी चीज़ें, सारे मामलात हल होंगे। लेकिन फिर अल्लाह ताला का शुक्र है, मेहनत की अज़मत है, और आज इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना चेंज आया है कि मैं इलेक्ट्रीशियन से एक ठेकेदार बन गया हूँ, और मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, और लड़के मैंने अब अपने लेबर रखी हुई है। यानी कि माशाल्लाह से अब आपकी जो लेबर है ना वो कहीं उस्तादों के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रही? ये उनकी किस्मत है, ये उनकी किस्मत है, वो क्या करते हैं। लेकिन मैं उन सब से ये कहता हूँ कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपकी ये मोहब्बत की जो दास्तान है आपकी कितना अरसा तक चलती रही थी, फिर उसके बाद जाकर आपकी शादी होगी? ये तकरीबन 8 माह बाद हमारी शादी हो गई थी। 8 महीने जो है ना वो एंगेजमेंट हो गई थी हमारी, जैसे पैसे रखते हैं तली तलावा जिसे कहते हैं, वो हुआ था, और उसके बाद 8 महीने बाद शादी हो गई थी। जो 8 महीने दरमियान में डले थे ना, ये बहुत ज़्यादा टफ़ थे। कभी आवाज़ आती थी कि नहीं, अब सारी तैयारियां बंद कर दो, ये नहीं होना सब कुछ। मेरा जो लहंगा था वो दे दिया था बनने के लिए, सारी चीज़ें दे दी थी, और इतना दिल उदास होता था, एकदम से आवाज़ आती थी नहीं ये नहीं होगा सब कुछ, अब कोई और रिश्ता ढूंढते हैं हम लोग ना, किसी और को इससे अच्छा कोई अच्छा मिल जाएगा, ये नहीं होना। मतलब आपको पता है कि एकदम से तैयारियां हो रही हों और एकदम से स्टॉप हो जाएं तो कितना अजीब लगता है। तो ये 8 जो महीने हमारे लिए गुजरे हैं ना, इनके लिए भी स्ट्रेस में थे, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गुजरे हैं। तो शादी से पहले अक्सर जो दो प्यार करने वाले होते हैं ना बड़े बड़े वादे करते हैं, चांद को तोड़ने की कस्में खाते हैं। आपके लिए भी कोई ऐसा कुछ इन्होंने कोई ऐसा वादा किया था जो कि इन्होंने पूरा भी किया हो, या खाली वो वादा वादा ही रह गया? नहीं, इन्होंने अपना वादा पूरा किया है। इन्होंने मुझे, क्योंकि ना उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मेरी फैमिली से लोग कह रहे थे कि ये तुम्हें खुश नहीं रखेगा, और काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी। तो फिर इन्होंने मुझे कहा था कि इस चीज़ की तुम टेंशन ना लेना, तुम जिस चीज़ की भी फरमाइश करोगी ना वो चीज़ पहले ही आ जाया करेगी, और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा जितनी मेरी हैसियत होगी। और ये वाकई इन्होंने किया भी है, क्योंकि मेरे दिल में जो ख्वाहिश होती है ना, जो भी चीज़ मैं चाह रही होती हूँ कि ये मुझे मिले, तो वो मेरे ज़ुबान पे आने से पहले ये मुझे ला के दे देते हैं। अब आप खुश हैं माशाल्लाह से? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। उन लोगों से क्या कहेंगे जो कि बड़े प्यार में वादे कस्में खाते हैं और फिर आखिरकार उनकी मोहब्बत जो उनसे है ना वो एक मुकाम एक वक्त तक जा पहुंचती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है? आजकल के जो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वो सिर्फ प्यार मोहब्बत दिखावा ही करते हैं, और उनसे मैं यही कहूँगी कि देखें, इस तरह से गलत तरीके से लड़कियों को अपने
मतलब प्यार में नहीं, आपको इस तरह करना चाहिए। आप लोग रियल मोहब्बत करें। अगर आपको रियल मोहब्बत है ना तो आप अपनी फैमिली को लड़की के घर भेजें, ये रियल मोहब्बत होती है ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। ये पूरी कोशिश होती है कि इनका कोई भी ख्वाहिश हो, कोई काम हो, तो वो मैं उसको जितना जल्दी होता है उससे पूरा किया जा सके, उसके लिए कोशिश करता हूँ और अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है और उनकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। कभी लड़ाई तो नहीं हुई? बहस मुबासा हो जाता है, सिर्फ बहस मुबासा ही होता है ना? बहस मुबासा होता है, हो जाता है। को हाथापाई या हाथापाई किसी तक किस्म का? नहीं, खुदा न खासा, बड़ी मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ऐसी कभी नौबत नहीं आई। अच्छा, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आज तक आपको याद है, वो क्या है? बड़े लम्हात हैं, मतलब लम्हा एक ही होता है। ये मुझे टाइफाइड हो गया था, तो ये सारा ही रात 2 दिन ये जागती रही हैं और मेरे पास से नहीं हिली। ये 2 दिन ये मुसलसल जागती रही हैं, मुसलसल मेरे लिए कोई कभी कुछ लेकर आ, और मुसलसल ये जागती रही हैं। मैं अगर बेहोशी की हालत में भी होता था, मुझे बुखार बड़ा तेज़ होता था, इनको अपने पास देखता था। वो जो लगन है, वो जो उल्फत है, मुझे इनको मेरा मज़ीद दिल इन्होंने जीत लिया, मेरे मज़ीद करीब कर दिया इनको, वो टाइम मुझे भूलता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका वो कौन सा यादगार लम्हा है जो आज तक नहीं आप भूलें? भूलने के देते भी नहीं है। ये मेरी घर के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। मतलब मैं कभी थकी होती हूँ ना और मैं ख्वाहिश कर रही होती हूँ मुझे कोई चाय ला कर दे, काश मेरे आगे ऐसे होता है ना, कभी इंसान ख्वाहिश कर रहा होता है कि ख़ुद ही चाय बनकर मेरे पास आ जाए जिस दिन बहुत थकी होती हूँ। तो इसी तरह ये मेरे लिए चाय बना कर ले आते हैं, मेरे काफ़ी ज़्यादा काम कर देते हैं। और खाना मैं अगर बनाती हूँ तो बर्तन वगैरह उठवा लेते हैं। कभी जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, ठीक ना हो, तो वॉश भी कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेरे घर के कामों में ना ये मेरा साथ देते हैं। मंसूर भाई, आपने शादी के बाद भाभी को क्या तोहफ़ा ऐसा दिया था कि जो जिसे देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गई थी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं? मैंने जब सारा मामला हमारा स्टार्ट हुआ, मैंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी कोशिश की, दिन रात एक कर मतलब बड़े पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की। और फिर मैंने इनके गले में हमेशा के लिए एक लॉकेट है जिसमें मेरा और इनका नाम बना हुआ है, तो ये मैंने इनको लेकर दिया। इस पर जब इन्होंने इसको देखा, ये बड़ा सरप्राइज़ हुई। इसके ऊपर मेरा और इन दोनों का, हम दोनों का नाम लिखा हुआ है, हमेशा लिखा रहेगा। ये हमारे प्यार की ये निशानी है जो आज हमेशा ये इनके साथ रहती है। सही है, और ये इसको देख के हमें अब हमारी जो मोहब्बत है ना वो याद आती है। अगर अभी आप किसी के घर में काम करने के लिए जाते हैं? अब ऐसा कम होता है, जाता हूँ लेकिन कम होता है पैसा। कहीं दोबारा तो नहीं किसी के ऊपर कोई इनके बाद इंशाल्लाह अब कोई नहीं होगा, इनके बाद अब कोई नहीं होगा, बस ये फाइनल है। मोहब्बत में भी और इनके डर में भी ये कहता हूँ कि इनके बाद अब कोई नहीं होगा। अच्छा भाभी, अब मुझे बताएं कि आजकल फिर आपकी क्या रूटीन है, आप क्या करती हैं सारा दिन? ये शादी भी होगी आपकी, लव मैरिज भी होगी आपकी, हर तरह की ख्वाहिश पूरी होगी, इसके बाद अब क्या आगे का प्लान है? मुझे ना यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने इनसे पहले परमिशन ली। मैंने कहा मैंने चैनल बनाना है, क्योंकि घर में मैं फ़्री होती हूँ, तो इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फ्री रहना तो मुझे आता भी नहीं है, ना मैं फ्री रहती हूँ। तो फिर हम लोगों ने दोनों ने मिलके ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो बस आजकल उसी के लिए मैं व्लॉगिंग करती हूँ और एडिटिंग वगैरह करती हूँ, और उधर अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते हैं हमारे। अच्छा, किस नाम से आपका चैनल है? साइमा मंसूर व्लॉग्स के नाम से हमारा चैनल है। अच्छा, तो आप उस पर व्लॉग भी बनाती हैं, स्टोरीज़ भी बना लेती हैं जो भी होती है, और एडिटिंग भी कर लेती हैं। भाई उसमें क्या करते हैं? बस ये मेरा साथ देते हैं, ये थंबनेल वगैरह बनवा देते हैं मेरे साथ मिलके, और जब वीडियो अपलोड करनी होती है ना तो यही अपलोड करते हैं। उसमें जो डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह लगाने होते हैं वो ये लगाते हैं। जी ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी साइमा और मंसूर भाई की मोहब्बत की दास्तान को बड़ी अच्छी तरह से सुना होगा, और उम्मीद है कि इनकी कहानी से आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। और जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं या एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में खाते हैं, वो इनकी बात को ज़रूर सुनिएगा, इनकी कहानी को ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।